जो पेपर का कोड नंबर है CHNN401, MSc सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए, जो ये 401 पेपर का यूनिट नंबर 1 है, स्टीरियो केमिस्ट्री एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो दोस्तों, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आप MCQs के जरिए दे रहे हैं, इसलिए ये वीडियो का पार्ट 4 MCQs मैं आपके सामने आज रख रहा हूँ। तो अभी सुनिए MCQs पार्ट 4। MCQs पार्ट 4 में दोस्तों आपकी किताब जो है, पाठ्य पुस्तक जिसको हम बोलते हैं, उसके पीछे जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो इस तरह से आपको एंड ऑफ द चैप्टर दे रखे हैं। आप पढ़ाई भी करते हो, लेकिन मैंने आज ये जो चारों ऑप्शन है उसमें से सही आंसर कौन सा हो सकता है वो कुछ हिंट के जरिए, एनिमेटेड वीडियो के जरिए, यहाँ पर मॉलिक्यूल के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जो आपको एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत कुछ हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, ये पूरा चैप्टर जो है स्टीरियो केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग, ये पूरे चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स है उन सब के बारे में आज ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने जो बताए हैं वो आपको अच्छी तरह से तैयार करने हैं और MCQs की आने वाली ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, द ज्योमेट्री ऑफ ICl4 माइनस anion इज ब्लैंक। द ज्योमेट्री, तो ICl4 माइनस anion जो है उसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है, ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है या ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ICl4, ये ICl4 आप देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के जरिए ज्योमेट्री मैंने आपको दिखाने का प्रयत्न किया है। तो ये कौन सी ज्योमेट्री है? स्क्वायर प्लेनर दिखता है हमें, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये मॉलिक्यूल देख के हमें लगता है कि ये स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए। तो सही आंसर स्क्वायर प्लेनर है, आंसर ए। आप देख सकते हैं आंसर ए। अब दूसरा क्वेश्चन है, इन द वॉल्स डायग्राम ऑफ BeH2, बेरिलियम हाइड्राइड का वॉल्स डायग्राम जो है, तो उसमें एनर्जी ऑफ 2A1 इज खाली जगह ब्लैंक इन लीनियर स्ट्रक्चर। जब लीनियर होता है 180 बॉन्ड एंगल वाला BH2, तो 2A1 जो है एनर्जी स्टेट, उसकी एनर्जी कहाँ पर है? लोअर होती है, हायर होती है, सेम होती है या कैन नॉट से, हम कुछ कह नहीं सकते। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो दोस्तों, ये भी मैं आपको बताने का थोड़ा प्रयास करूं फिगर के जरिए। तो आप देख सकते हैं ये वॉल्स डायग्राम, जो बेंट मॉलिक्यूल होते हैं H2O जैसे और 180 BeH2 जैसे, ये लीनियर मॉलिक्यूल जो है उसका ये वॉल्स डायग्राम यहाँ पर बताया है। तो दोस्तों, ये A1 है, तो A1 जो है उसकी एनर्जी कम होती है या बढ़ती है? तो यहाँ वॉल्स डायग्राम में हमें दिख रहा है कि धीरे धीरे जब एटम बेंट शेप से लीनियर तक जाता है, यानी कि BeH2 जब लीनियर होता है तो एनर्जी 2A1 वाली जो है वो डिक्रीज होती है, यानी कि उसमें कटौती होती है, ठीक है। तो अब हम फिर से यहाँ आए, इन द वॉल्स डायग्राम आप देख सकते हैं BeH2 का जो वॉल्स डायग्राम है उसमें एनर्जी ऑफ 2A1, आंसर ए, लोअर, यानी कि बेंट में जो है
H2O के मॉलिक्यूल में उससे लीनियर मॉलिक्यूल BH2 में थोड़ी कम होती है। तो आंसर ए इज करेक्ट आंसर। दोस्तों यहाँ पर हमें देखना यह है कि क्यों आंसर ये सही है और ये गलत है, ये हमें जानना है। क्वेश्चन नंबर 3, इन CH2F2 का जो मॉलिक्यूल है उसमें FCF बॉन्ड एंगल इज ब्लैंक देन 109, इससे कम है, मोर देन 109, सेम या कैन नॉट से। FCF बॉन्ड एंगल जो है वो कितना होता है? तो ये CH2F2 का यहाँ पर मॉलिक्यूल मैंने आपको दिखाया है, देख रहे हैं आप, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला जो है, उसमें FCF बॉन्ड एंगल जो है 108.5 डिग्री का है। ठीक है, तो यानी कि 109 जो है उससे कम है। ठीक है, 108 इज लेस देन 109। सो आंसर, करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 4, द टेंडेंसी ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड्स टू सीक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एपिकल position trigonal bipyramid structure is called tendency of more electronegative ligands than low electronegative। ठीक है, और वो भी कौन से मॉलिक्यूल में? एपिकल पोजीशन ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो इसमें सही आंसर ए, एपिकोफिलिसिटी, एपिकोफिलिसिटी, ये सही आंसर है। देन द बैरियर टू इन्वर्जन इन इथाइल प्रोपाइल फिनाइल फॉस्फाइड। देखिए, द बैरियर टू इन्वर्जन इन इथाइल प्रोपाइल फिनाइल फॉस्फिन इज, करेक्ट आंसर इज ए, 120 किलो जूल पर मोल। अब दोस्तों देखिए, ट्राइसिलाइल एमाइन, इट इज प्लेनर, पिरामिडल, टेट्राहेड्रल और लीनियर। तो करेक्ट आंसर है ये। तो इसमें भी मैं आपको मॉलिक्यूल दिखाने का प्रयत्न करूँ तो ट्राइसिलाइल एमाइन, आप देख सकते हैं ट्राइसिलाइल एमाइन कौन सा मॉलिक्यूल है? ये ट्राइसिलाइल एमाइन है, NSI। तो ये ट्राइगोनल है, यानी कि त्रिकोण आकार है और प्लेनर भी है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल इस तरह से प्लेनर बनता है। अब देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन ट्राइसिलाइल एमाइन, दैट इज आंसर ए, प्लेनर है। इट इज नॉट पिरामिडल, टेट्राहेड्रल एंड लीनियर, इट इज ऑलरेडी प्लेनर। तो सही आंसर ए, प्लेनर। देन 7, द स्टेबल नेचर ऑफ फॉस्फिन ऑक्साइड is attributed to, ठीक है, the stable nature of phosphine oxide is attributed to। तो दोस्तों देखते हैं इसमें, अगर मॉलिक्यूल हो तो मैं आपको बता दूं। यस, तो ये देखिए आप, ट्राइफॉस्फिन ऑक्साइड का मॉलिक्यूल है और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला जैसा दिखता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखना है? एक डबल बॉन्ड है, तो इसमें पी पाई बॉन्ड है, डी पाई बॉन्ड है, sp बॉन्ड है एंड sp3 बॉन्ड है। तो सही आंसर ए है, पी पाई बॉन्ड। ठीक है, स्टेबल नेचर ऑफ फॉस्फिन ऑक्साइड इज एट्रीब्यूटेड टू, स्टेबल नेचर ऑफ पी पाई बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड था पी और ऑक्सीजन के बीच में, ये पी पाई जो पाई बॉन्ड थे वो उसका स्टेबल नेचर कंफर्म करते हैं। तो सही आंसर है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मॉलिक्यूल शोज बैरी सूडो रोटेशन। इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल है? PF5, CH3 ट्वाइस PF3, CH3 ट्वाइस
PF2 या CH3 4PF, कौन सा मॉलिक्यूल है जो हमें बेरी सूडो रोटेशन बताता है? तो दोस्तों सही आंसर है ए, PF5 का मॉलिक्यूल। ठीक है, इसकी बी में आपको हिंट थोड़ी दे सकता हूँ, आप देख सकते हैं ये, तो ये PF5 वाला जो मॉलिक्यूल है, इसमें आप देख सकते हैं इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो अगर आप रोटेट करेंगे उसको तो ये रोटेशन 1 इस तरह से होगा, फिर रोटेशन 2 ये F यहाँ आएगा, फिर रोटेशन 2 ये F यहीं आएगा। तो ये सूडो रोटेशन जो है उसमें हो सकता है, तो सही आंसर है PF5। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9, द शेप ऑफ BrF3 मॉलिक्यूल। BrF3 का मॉलिक्यूल जो है वो कौन सा शेप हमें दिखाता है? तो BF3 का जो मॉलिक्यूल है वो इस तरह से आप देख सकते हैं, ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री वाला मॉलिक्यूल है। ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री उसकी, ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री मैंने यहाँ आपको दिखाई है, जिसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। लेकिन इसकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है दिखने में वो टी शेप दिखता है, F BrF और यहाँ से BrF। ठीक है, ये दोनों जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन में यहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, और एक्सियल पोजीशन में 2F और एक इक्वेटोरियल पोजीशन में F। इसी हिसाब से ये इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो है वो ट्राइगोनल बायपिरामिडल एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज टी शेप्ड जो यहाँ दिखाई गई है। तो इसी हिसाब से ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री वाला ये मॉलिक्यूल जो है हम देख सकते हैं ये बेंट नहीं है। तो द शेप ऑफ BrF3 इज C, पिरामिडल, नॉट ओनली पिरामिडल बट ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10, द मैक्सिमम रिपल्जन एग्जिस्ट बिटवीन। दोस्तों ये बहुत सही आंसर है, आप BSc अंडर ग्रेजुएट में भी आप ये बात जान चुके हैं कि मैक्सिमम जो रिपल्जन होता है यानी कि अपाकर्षण होता है वो लोन पेयर के बीच में ही होता है। यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर है तो इससे थोड़ा कम इसमें होता है, इससे थोड़ा कम यहाँ बॉन्ड पेयर में होता है। ठीक है, तो सही आंसर है आंसर ए, लोन पेयर जिसका रिपल्जन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11, लोन पेयर ऑक्यूपाई पोजीशन इन ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर। अभी मैंने अगले क्वेश्चन में बताया कि जब ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होती है तो ज़्यादातर लोन पेयर्स जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन में ऑक्यूपाई होने का प्रयास करता है, तब जाके वो मॉलिक्यूल थोड़ा स्टेबल बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सही आंसर है बी, इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, ये जो ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना, इसी तरह से त्रिकोण का जो प्लेनर है वो इक्वेटोरियल हम बोलते हैं उसको, तो वहीं पर ये दोनों लोन पेयर ऑक्यूपाई होने का प्रयास करता है, एक्सिस की पोजीशन में नहीं होता है। देन क्वेश्चन नंबर 12, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जनरली फॉलो द मैकेनिज्म। जाहिर है एसोसिएटिव मैकेनिज्म, ये दोनों होते हैं एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव, दोनों मैकेनिज्म के जरिए ये इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर मॉलिक्यूल इन ऑक्टाहेड्रल एज वेल एज टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर जो है जनरली वो एसोसिएटिव मैकेनिज्म से होता है, तो सही आंसर है ए, एसोसिएटिव मैकेनिज्म। देन द बॉन्ड एंगल इन NF3 मॉलिक्यूल। NF3 मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल कितना है दोस्तों? तो यहाँ थोड़ी मैं आपको हिंट बता दूं, NF3 का मॉलिक्यूल जो है वो ये NF3 रहा, तो उसमें NH3 के जैसा ही पिरामिडल शेप वाला है NF3, लेकिन इसमें इससे कम यानी कि FNF बॉन्ड एंगल जो है 102.5 का है। सो 102.5, तो यहाँ पर सही आंसर
B 102.3 degree FNF bond angle. Then the intermediate structure in Barry pseudo rotation in trigonal bipyramidal structure is स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, पिरामिडल या नन ऑफ दिस। तो सही आंसर है ए, स्क्वायर पिरामिडल बनता है। इसमें जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होता है ये रोटेशन के दौरान, उसमें इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर जो हमें मिलता है वो स्क्वायर पिरामिडल मिलता है। ठीक है, तो ये थे आज के इस वीडियो के बहुत सारे 14 क्वेश्चंस जो मैंने एमसीक्यूज बताए। अगले 2 वीडियोस मैंने पब्लिश कर दिए हैं, फिर ये वीडियो हुआ, तो आपके पास बहुत सारा कलेक्शन होता जाता है दोस्तों। अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर ये निर्भर करता है कि आप किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, और भी कितने क्वेश्चंस बुक रिफ़र करते करते आप करते हैं। तो यू कैन बी अ परफेक्ट फॉर द नेक्स्ट इनकमिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन फर्स्ट वीक ऑफ द जून। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने जो यहाँ पर बताने का प्रयास किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी भी आपने सब्सक्राइब चैनल नहीं की है तो बहुत जल्द उसको सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले बहुत सारे वीडियोस के आप फ़ायदे ले सकें। ठीक है, तो नमस्कार, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।